Today we will do literature book, that is chapter number 2, The Magpie's Nest. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि मैगपी नाम की एक चिड़िया है जो अन्य सभी चिड़ियों को घोंसला बनाना सिखाएगी। घोंसला मीन्स घर, मीन्स जिसमें चिड़िया रहते हैं उसे कहते हैं घोंसला। सो मैगपी नाम की चिड़िया अभी सारे चिड़ियों को, आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी चिड़िया हैं, ये सभी चिड़ियाओं को मैगपी जो है वो घोंसला बनाना सिखाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो हो सकता है कि ये मैगपी है, ठीक है, क्योंकि ये घोंसला बना रही है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ के देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो ऑन द बर्ड्स ऑफ द एयर केम टू द मैगपी, मदर मैगपी मीन्स बहुत पहले की बात है, हवा में उड़ने वाली सभी चिड़िया मदर मैगपी नाम की चिड़िया के पास आई और उनसे पूछी, एंड आस्क्ड हर टू टीच, और उनसे कहा कि क्या तुम हम सबको घर बनाना सिखाओगी। हाउ टू बिल्ड नेस्ट, कैसे घोंसला बनाते हैं, क्योंकि सभी चिड़िया जानती हैं कि मैगपी का जो नेस्ट है वो बहुत ही सुंदर होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द मैगपी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स एट बिल्डिंग नेस्ट। जितनी भी चिड़िया हैं सभी चिड़ियाओं में से चतुर, चालाक और इंटेलिजेंट जिसे हम कह सकते हैं वो मैगपी थी। वो अपने घोंसला को बहुत ही सुंदर से बनाती थी। देखो ये घोंसला देख के आपको पता ही चल सकता है कि ये कितने सुंदर से इन्होंने अपने घोंसले को बनाया है। मैगपी ने कह दिया, यस, तुम सब इकट्ठे यहाँ पर एक साथ हो जाओ। सो शी गैदर्ड ऑन द बर्ड्स अराउंड हर, उसने अपने चारों तरफ सारी चिड़ियों को इकट्ठा होने के लिए कहा ताकि वह अच्छे से सबको सिखा सकती है और दिखा सकती है कि कैसे घोंसला बनाते हैं। सी हाउ टू शो बिगिन टू शो देम हाउ टू डू इट, किस तरह से घोंसले को बनाते हैं। सो फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया, शी टुक सम ट्विग्स यानी पेड़ की जो सूखी हुई टहनी होती है, नाजुक सी, जो पेड़ से सूख के खुद से गिर जाती हैं, उसे कहते हैं पतले पतले से ट्विग्स। सो पहले वह उसको लेती है। फर्स्ट शी टुक सम ट्विग्स एंड प्लेस देम इन द शेप ऑफ अ बाउल। वह ट्विग्स को लेके एक कटोरे के शेप में उसे बनाती है। कटोरे के शेप मीन्स दिस इज़ अ बाउल शेप, ठीक है, इस तरह के शेप में वह उस ट्विग को लगाती है। देन शी पुट सम मड, और फिर उसके बाद वह उसमें कुछ मिट्टी डालती है, ठीक है, ट्विग्स के ऊपर कुछ मिट्टी डालती है, so that it can be softy. See, then she put some mud and lined the hollow like a mud wall. और hollow means ये जो गड्ढा सा दिख रहा है ना, गड्ढा मीन्स गहरा। बाउल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कुछ खाना होता है तो खाने के लिए हमें कुछ hollow जैसा जगह चाहिए होता है, कटोरा जैसा। तो मैगपी भी अपने घोंसला बनाने के लिए कटोरे का शेप का ही घोंसला बनाती है ताकि उसमें ज़्यादा गहराई हो, लाइक अ मड वॉल। और वह ट्विग्स के ऊपर मिट्टी डालती हैं। यह देख के देखो फिर चिड़ियों का क्या रिप्लाई होता है, ओह दैट्स हाउ इट्स डन। अच्छा, तो इस तरह से तुम घोंसला बनाती हो। किसने कहा, थ्रश एक चिड़िया का नाम है जिसने मैगपी को टिंका और मिट्टी से घर बनाते हुए देख के कहा कि अच्छा, मुझे तो पता है कि कैसे घर बनता है। एंड फ्ल्यू इट अवे, और वो वहाँ से उड़ गई। एंड दैट्स हाउ थ्रश बर्ड बिल्ट देयर नेस्ट, और तब से जो थ्रश चिड़िया है वह अपना घर इसी तरह से बनाती है। मीन्स दो चीज़ों से बनाती है, ट्विग्स और मड से। देन द मैगपी टुक सम मोर ट्विग्स, और फिर मैगपी कुछ और ट्विग्स उठाती हैं एंड अरेंज देम इनसाइड द हॉलो। क्योंकि यह काफ़ी गहरा है इसीलिए उसने फिर से एक लेयर डाला,
जैसे सैंडविच के ऊपर हम क्या करते हैं, पहले हम बटर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम टमाटर डालते हैं, ऑनियन डालते हैं, उसके ऊपर फिर से हम बटर डालते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर मैकपी जो है वो अपने घोंसले को भी इस तरह से लेयर बाय लेयर सजा रही हैं। पहले टिनका डालती हैं, फिर उसके बाद मिट्टी, फिर तिनका डालती है, फिर मिट्टी डालेंगी। तो इस तरह से उसके घोंसले के अंदर बहुत मजबूत और टिकाऊ रहता है। लेकिन सारे चिड़िया जो है वो थोड़े थोड़े से देख के वह भाग जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा ऐसे बनाते हैं, मुझे तो पता है ये। लेकिन अभी हम देखेंगे कि लास्ट तक किस चिड़िया ने उसके घोंसले को देखा। तो देखो, मैकपी ने फिर से तिनका डाला उस घोंसले में मिट्टी के ऊपर। अरेंज देम इनसाइड द हॉल, और उस गड्ढे के अंदर टिनका डाला। नाउ आई नो इट अबाउट। फिर देखो और एक चिड़िया आई, इसके बारे में तो मुझे पता है, सेड द ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड नाम की चिड़िया ने कहा, अच्छा तो ऐसे बनाते हैं, मीन्स एक बार तिनका, फिर मिट्टी, फिर तिनका डालते हैं। और ऐसा कह के वह भी उड़ गई। एंड फ्ल्यू इट अवे, वह भी वहाँ से उड़ गई। एंड दैट्स हाउ ब्लैक बर्ड मेक्स देयर नेस्ट टू दिस वेरी डे। तो आज तक हम जिस ब्लैक बर्ड की घोंसला देखते हैं वो ऐसे ही बनाती है। मीन्स कितने लेयर से, 3 लेयरों से, तिनका, मिट्टी, फिर तिनका। और थ्रश बर्ड जो है, थ्रश बर्ड कितने लेयर से बनाती है, 2, ओनली तिनका और मिट्टी। ये आपको बहुत याद रखना है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा ये क्वेश्चन कि ब्लैक बर्ड जो है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, थ्रश बर्ड कैसे बनाती है। नेक्स्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देन मैकपी पुट सम मोर मड, और फिर मैकपी ने उन तिनके के ऊपर फिर से कुछ मिट्टी डाला। ओके, फिर से कुछ मिट्टी डाला, मीन्स लेयर बाय लेयर ओवर द ट्विग्स। फिर उसे देख के अब देखो एक और चिड़िया ने कहा, ओ दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। ऑब्वियस यहाँ पर एक शब्द है, जैसे कुछ कार्य हम जब करते हैं तो कहते हैं अच्छा ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने कहा, वॉइस आउल। आउल मीन्स उल्लू। ठीक है, उल्लू जो रात में देखता है, रात रात को टाइम उसकी दिनचर्या स्टार्ट होती है, उसे आउल कहते हैं। सो आउल ने ऐसा कहा कि अच्छा घर ऐसे बनाते हैं। एंड फ्ल्यू इट अवे, और वह भी फिर वहाँ से उड़ गई। आउल ने ऐसा कह के वहाँ से उड़ गए। एंड फ्ल्यू इट अवे, and how an owl have always made nest like that since then। और उस दिन से आउल ने भी अपना घोंसला इस तरह से बनाना स्टार्ट किया। मीन्स कितने लेयरों से, 4 लेयर। सी यूज टू मेक द नेस्ट ऑफ 4 लेयर्स। पहले तिनका, फिर मिट्टी, फिर तिनका, फिर मिट्टी। ठीक है, देन सी आफ्टर दिस, इतना सब हो जाने के बाद, द मैकपी टुक सम मोर ट्विग्स। मैकपी ने और कुछ तिनके लिए, एंड ट्विस्टेड देम राउंड द आउटसाइड, और फिर उस तिनके को उसने बाहर की तरफ से मोड़ के अंदर की तरफ घुमा दिया, और अंदर से बाहर। इससे क्या होती है, उसकी साइड साइड की किनारों की मजबूती बन जाती है। तो उसने इस तरह से बनाया। द वेरी थिंग्स सेड द स्पैरो, और तब इस चीज़ को देख के स्पैरो ने कहा कि अच्छा तो घर ऐसे बनता है। एंड ऑफ ही वेंट, और स्पैरो भी वहाँ से उड़ गई। स्पैरो मेक रैदर अनटाइडी नेस्ट टू दिस डेज, और तभी से स्पैरो ने भी अपना घोंसला इस तरह से बनाना स्टार्ट किया। यानी स्पैरो ने क्या देखा कि जो ऊपर से सिर्फ तिनके लगाते हैं ना, वही उसने सीखा है। ओके, सो स्पैरो क्या करती हैं, तिनका डालती है, मिट्टी डालती हैं, फिर तिनका, फिर मिट्टी, और फिर ऊपर से तिनका डाल के छोड़ देती हैं। सो शी यूज 5 things. Here I ends my this page topic. Next we will do in next class.